Hello students, welcome back, and uh, let's begin with the fourth chapter, and this is the second lecture. All right, so we have done with the concept of planning. Now we are going to do the importance of planning. So this is you are in the fourth chapter of planning, and this is the second topic, the importance of planning. Chalo, let's begin. So you must have seen in films and advertisement how executives drops up plans and make powerful presentation in boardrooms. Do those plans actually work? सी आपने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सारे फिल्म्स में या मतलब ये अगर आपके घर में कोई प्राइवेट सेक्टर में है तो यू मस्ट हैव दैट आइडिया कि दे यू नो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव्स, बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स, एम्प्लॉयज, मैनेजर्स जो भी हैं वो बहुत पावरफुल प्रेजेंटेशंस दिखा रहे होते हैं, बना रहे होते हैं. क्या ये एक्चुअली जो जितना वो बताते हैं वो वर्क करता है? Does it improve efficiency? After all, why should we plan? These are numerous questions to which we would like to find solutions. See, हमने ये बोल दिया कि लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं. यू हैव सीन ऑल्सो, अपन ने लास्ट सेगमेंट में देखा था जहाँ पे आई हैव मेंशन दैट पीपल आर डूइंग लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, and they are doing because see what happens is कि just a second, let me just change the ink. Yes, yellow would be good. All right, so basically what happens is they do hard work, they do something innovative, something creative. तो ये सब कुछ करना क्या ये किस लिए करते हैं? इतनी मगजमारी जो खो रही होती है, why would they do? How do you find solution for that? Okay, secondly, क्या है इसका सॉल्यूशन, किस लिए ये किया जाता है, तो वो लेट्स सी. ओके, सो प्लानिंग इज सर्टेनली important as it tells us where to go. It provides direction and reduces the risk of uncertainty by preparing forecast. Okay, तो basically planning जो है वो important इसलिए है because it gives that clarity, it gives that surety कि मतलब अपन को ये कि क्लियर विजन देता है, ये क्लैरिटी देता है कि फर्स्ट ये है कि वेयर वी वांट टू गो. ओके, बेसिकली यही है कि वेयर टू गो, वेयर वी वांट टू गो. एंड सेकेंडली ये इसके साथ साथ में ये इट प्रोवाइड्स अ डायरेक्शन. ये एक डायरेक्शन बताता है कि दिस इज द वे यू नीड टू गो, दिस इज द वे यू नीड टू फॉर्म. ओके, देन इट रिड्यूसेस द रिस्क, क्योंकि रिस्क तो हर चीज में बहुत है, लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता होती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये रिड्यूस करता है रिस्क. नाउ वी विल बी आस्किंग हाउ. बाय फोरकास्टिंग. जब चीजें फोरकास्ट हो जाती हैं ऑलरेडी कि ऐसी ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं, इस सपोज रिस्क 4-5 तरीके के रिस्क आपने फोरकास्ट कर दिए, तो वो पांचों तरीके जो पॉसिबल रिस्क हैं, जो पॉसिबल नुकसान हो सकता है, वो अगर आपने नहीं इफ यू हैवंट डन दीज, तो दैट मीन्स व्हाट, आपने रिस्क कम हो, जो पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो आपने सब हटा दिए कि पॉसिबल ये रिस्क हो सकता है, इस चीज में ये रिस्क है, इस चीज में वो रिस्क है, उसको सबको हटा के उसके बाद में देन यू थिंक कि ओके नाउ ओके इट्स गुड, इट्स फाइन, अभी वी कैन प्रोसीड. तो जब ये हो जाएगा ना, तो दैट इज व्हाट द ultimate thing is. Okay, that is what the ultimate solution is. So that is how it forms, that is how it does. Okay, तो ये risk कम करता है, ये आपको एक direction देता है, ये आपको बताता है where you want to go, where to go. Okay, and it has that certainty, it has the certainty होती है which जो आपको एक uncertainty के risk से बचाती है. Okay, so basic this is the whole point. All right, next. अभी प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. अभी ये क्या है? ये फर्स्ट इम्पोर्टेंस है प्लानिंग की. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू नीड टू रिमाइंड एवरी सिंगल importance of it by its word. Okay, आप डेफिनेशन से एक्वायर कर सकते हैं, डेफिनेशन से मालूम पड़ जाएगा, अपन ने डायरेक्शन पढ़ा ही था डेफिनेशन में. तो इट इज अबाउट द डायरेक्शन, इट इज अबाउट दैट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन. Okay,
So by stating in advance how work is to be done, planning provides direction for action. Okay, it provides a direction. ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, हाउ डू यू नीड टू प्रोसीड, आपको प्रोसीड कैसे करना है, हाउ डू यू नीड टू वर्क, एक डायरेक्शन, एक इट प्रोवाइड्स सम वे। ओके, कि ओके आपने जो डिसाइड किया है आप उसको इस तरीके से डायरेक्ट करेंगे, काम करेंगे, क्योंकि प्लानिंग में आप ऑलरेडी एडवांस में डिसाइड कर चुके होते हैं। तो यू नो प्लानिंग इंश्योर्स कि जो गोल्स या जो ऑब्जेक्टिव्स आपने एकदम क्लियरली स्टेट करे हैं, क्लियरली फोकस तरीके से आपने रिकॉग्नाइज करके बताया है कि ओके यू नो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको यू नो सो दैट दे एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेंड करने के लिए यू शुड हैव यू नो इट कम्स एज अ गाइडेंस कि ये एक तरह की गाइडेंस हो जाती है which shows, which tells you, which talks about the direction, the instructions जो कि आपको फॉलो करने होते हैं टू अटेन दी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। ओके, ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए यू हैव टू नो दी अल्टीमेट थिंग, द अल्टीमेट क्लियर सेट ऑफ guidances. All right, so if the goals are well defined, employees are aware of what the organization has to do and what they must do to achieve these goals. See, वो ऑब्जेक्टिव्स अगर आपने गोल्स जो हैं वो वेल डिफाइंड रहेंगे, एकदम आपके गोल्स जो हैं वो एकदम अच्छे से सेट रहेंगे, तो एम्प्लॉयज जो हैं वो बिल्कुल अवेयर रहेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है। ओके, व्हाट दे हैज टू डू, उनको क्या करना पड़ेगा, व्हाट दे has to do. Okay, let me just write. All right, what has to do and उनको करना क्या चाहिए, मतलब what must be, जो करना बहुत important है, जो कि बहुत must is something like जो compulsory है करना, वो एक direction मिल जाएगा according to their goals। उनको achieve करने के लिए planning से आपको पता चल जाएगा कि okay, this is what I want to do. Departments and individuals in the organization are able to work in coordination. इस direction के कारण जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी या फिर आप डिपार्टमेंट्स एज अ ग्रुप कह लीजिए, ग्रुप ऑफ पीपल, एंड सिमिलरली जो इंडिविजुअल्स हैं, जो इंडिविजुअल जो एज एन इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, यू नो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं एक कंपनी में, उन दोनों के बीच में एक तरह का कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। सबको अपना अपना वर्क असाइन होगा, सब अपने 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 तरीके से काम कर रहे होंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है दे विल बी एबल टू वर्क इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड वे। okay, they will have that coordination. I can give you example. So let me just give you an example of, suppose this is the example. Okay, एक organization है which deals let's take our organization. Okay, we are education educating website we are dealing with. Okay, तो यहाँ पे there are like 100 teachers are working where 10 departments are there, 10, ठीक है, 10 डिपार्टमेंट है। ओके, इन 10 डिपार्टमेंट्स में हर डिपार्टमेंट में 10 टीचर्स आर असाइंड ईच। ओके, एंड सपोज दिस इज द कॉमर्स डिपार्टमेंट विच आई एम डीलिंग, आई एम मैनेजर ओके ऑफ माय डिपार्टमेंट। सो मेरे और हम लोगों का जो ऑब्जेक्टिव है, लेट मी जस्ट राइट हियर, ऑब्जेक्टिव इज टू टीच 1000 स्टूडेंट्स ओके इन अ ईयर, और उसमें से 100 जो है वो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, हमें 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है बहुत ही प्रोडक्टिवली, बहुत ही कंसंट्रेशन एंड कमिटमेंट के साथ। ऑलराइट, एंड आई एम द मैनेजर ऑफ द कॉमर्स डिपार्टमेंट, आई हैव 10 टीचर्स अंडर माय डिपार्टमेंट। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट इट इज। अभी जब मुझे 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो आई विल प्लान ओके अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जेक्टिव, एंड इस ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं प्लान करूंगी, तो प्लानिंग विल गिव मी द डायरेक्शन कि ये प्लान है, इस हिसाब से इस तरीके से काम करना है। इट विल कम एज एन इंस्ट्रक्शन। ये डायरेक्शन के कारण मैं मेरा डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के अंदर जो 10 टीचर्स
जो ऑलरेडी असाइन है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, उन सब में बहुत कोऑर्डिनेशन रहेगा, बिकॉज आई हैव मेंशन्ड अ क्लियर डायरेक्शन, बिकॉज आई हैव प्लान्ड। ठीक है, तो प्लानिंग के कारण मेरे पास में एक प्रॉपर डायरेक्शन है, इसीलिए मेरे और मेरे सबऑर्डिनेट्स के बीच में और मेरा एज अ होल डिपार्टमेंट जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहेगा. सो कोऑर्डिनेशन will be there because of the proper accurate direction, and which ultimately leads to planning. So it is important. See, if there was no planning, employees would be working in different directions, the organization would not be able to achieve its desired goals. See, अगर कोई planning ही नहीं होगी, इफ आई विल नॉट प्लान कि मुझे जो 100 स्टूडेंट्स जो जिनको मुझे पढ़ाना है, जिनको अच्छे से सपोज देयर आर लाइक 10 टीचर्स विद ओके, देयर आर 10 टीचर विद एंड देयर आर सपोज 10 सब्जेक्ट्स. ओके, तो व्हेन आई विल नॉट नो कि वो 10 पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, किस टाइमिंग पे पढ़ाएंगे, आई विल नॉट हैव द टाइमिंग थिंग. ओके, सिमिलरली टाइम के अलावा भी I will not have कि in 100 students में से how will I divide in the 10 teachers. Okay, तो जब तक मेरे पास में ये सब चीजें नहीं होगी ना, तब तक I would not be able to have a proper direction. और direction नहीं होगा तो there will be no discipline, and by then I would not be able to attain the objective. ओके, तो अल्टीमेटली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इट ऑल रिक्वायर्स प्लानिंग, इट ऑल रिक्वायर अ सूटेबल एक्यूरेट प्लानिंग टू डायरेक्ट एनीथिंग. एंड यू नो planning only provides the direction, so that is how it works. Okay, all right, next is planning reduces the risk of uncertainty. It actually reduces. See, it is an activity which enables a manager to look ahead and anticipate changes. Okay, ये एक ऐसी एक्टिविटी है, it is a sort of activity which performs which tells you that कि आपको how you need to look ahead, आपको आगे किस तरह देखना है, how can you see forward, और कैसे आप चेंजेस जो हैं वो एंटिसिपेट कर सकते हैं. यू कैन अडॉप्ट, यू कैन चेंज, यू कैन बी डायनामिक एंड समथिंग लाइक दैट. ओके, तो प्लानिंग इज एन एक्टिविटी जो मैनेजर को ये बिल्कुल यू नो it gives that right to the manager to look ahead by deciding in advance. Okay, the की टास्क कैसे परफॉर्म करना है, प्लानिंग मतलब आप कैसे टास्क को परफॉर्म करने के लिए हाउ वुड यू फॉर्म अ प्लान, हाउ वुड यू फॉर्मुलेट द थिंग्स एंड सो ऑन. सो मैनेजर को ये प्लानिंग ये एक क्या बोलते हैं उसको प्रिविलेज देता है कि आप ऑलरेडी डिसाइड कर सकते हैं एडवांस में कि आपको टास्क कैसे परफॉर्म करना है, हाउ यू नीड टू परफॉर्म द टास्क. ओके, एंड इट शोज द वे टू आइडिया, the way to deal with changes and uncertain events. Okay, it shows. See, planning से आपको ये मालूम पड़ेगा कि अगर आपको आगे जाके अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं या चेंजेस आते हैं, ठीक है, या फिर कोई तरह की प्रॉब्लम्स या फिर कोई तरीके की अनसर्टेन इवेंट्स हो सकते हैं जो बिल्कुल आप डिसाइड नहीं कर सकते हो. some things are there which you cannot predict, which you can't help. Okay, जैसे कि टाइम, नेचर, बारिश हो गई, आपका सामान खराब हो गया, ये वो जो भी है, तो कुछ ऐसी चीजें जो होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो उन चीजों को कैसे आपको डील करना है, it gives that power, it gives that way. Okay, suppose I'll tell you with an example. Let's take it an example. ओके, सपोज आप एक हैंडीक्राफ्ट की कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, फर्नीचर की कंपनी है आपकी. ओके, सो इस हैंडीक्राफ्ट और फर्नीचर की कंपनी में आपको यू गॉट द 20 और द ऑर्डर ऑफ 20 बेड्स and 10 sofas. Okay, ये you got the order, you need to deliver, and आपने पॉलिशिंग के लिए डाल दिया है अभी इसको, ठीक है, तो पॉलिश होके सामान पूरा बाहर पड़ा है. अभी आपने प्लानिंग करते टाइम में अगर
जब आपने उनको डेट दी होगी तो आपको पता है कि 20 तारीख तक सामान रेडी हो जाएगा, लेकिन स्टिल यू हैव गिवन देम डेट ऑफ 25. व्हाई? कैन समबडी टेल मी व्हाई? बिकॉज आपको पता है कि अभी मॉनसून का मौसम है, मॉनसून चल रहा है, ठीक है, देयर इज द चांसेस टू हैव रेन, और इतना बड़ा इतना सारा माल है, तो अगर बाई चांस माल गीला हो गया, बेड मतलब बेड है, सोफाज है जो बाहर रखे हुए हैं, अगर वो गीले हो जाए वाइल मतलब पॉलिश के बाद में, तो पॉलिश को वापस हमें पूरी वापस उसको व्हाट डू यू से लास्ट जो टच होता है वो देना पड़ेगा वापस। वापस आपको उसकी पॉलिश को वापस एक बार रिजनरेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली वापस उसको क्रिएट करने के लिए यू कैन मतलब लाइक हैव 5 days और समथिंग लाइक दैट। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ऐसे बहुत सारे तरीके के रिस्क होते हैं, तो उस रिस्क को आपने प्लानिंग के टाइम पे ही आइडेंटिफाई कर लिया, और यू विल डिसाइड कि कोई भी तरीके का अनसर्टेन इवेंट ना हो। द रेन थिंग इज द अनसर्टेन इवेंट, ओके, कुछ भी अनसर्टेन इवेंट नहीं हो। दूसरा, कोई भी चेंजेस हो सकता है। आपने जो डेट लेते थे, सपोज आपने 25 तारीख इसलिए भी बोल सकते हैं बिकॉज यू नो कि अभी शादी की सीजन और समथिंग लाइक दैट हमारे लेबर कम हो सकते हैं, कोई छुट्टी पे जा सकता है, तो वी कैन टेक टाइम, ऑल्दो वी कैन डू बाय 20 तारीख तक भी, लेकिन स्टिल वी कैन हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ लैक ऑफ लेबर। तो उसलिए भी यू टेक 5 days एक्स्ट्रा, सो दैट आप कमिटमेंट पे टिके रहें, और ये आपने शुरुआत में प्लानिंग में ही डिसाइड कर लिया ताकि आपको कोई रिस्क ना हो। तो बेसिकली इट इज अबाउट प्लानिंग। बेसिकली प्लानिंग से आपने एक जो रिस्क है अनसर्टेनिटी का वो रिड्यूस कर दिया। ओके, सो चेंजेस और इवेंट्स कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। सी, चेंज या फिर अनसर्टेन इवेंट जो भी है वो एलिमिनेट तो हो नहीं सकते, उसको आप बदल तो नहीं सकते, चेंज तो नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर एज यूजुअल, they are there and they happens in this way only, so you just cannot eliminate that, but they can anticipate it, and they can predict it, they can anticipate it, and उसको आपको आप anticipate कर सकते हैं, आप उसके measures को पहले से decide कर सकते हैं, and managerial responses to them can be developed. Okay, so managers के जो भी responses हैं या whatever the thing is, it can be developed accordingly, according to that uncertain events, unusual events and the changes. Okay, so the third one is वेरी सिंपल एंड वेरी मतलब यू नो ये सारे बहुत ही अंडरस्टूड टर्म्स हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं। ओके, और ये मोस्टली तो डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा, तो इफ somebody has got the concept you will not able to read the other thing. All right, so planning reduces overlapping and wasteful activities. कुछ भी ओवरलैप नहीं होगा अगर आपने अच्छे से प्लान किया है तो, और वेस्टफुल कुछ भी एक्टिविटी है तो इट विल हेल्प इन दैट। नाउ हाउ प्लानिंग सर्व एज द बेसिस। यस, सो ये प्लानिंग जो सी प्लानिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जो कोऑर्डिनेट करती है। ओके, इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज एंड द एफर्ट्स। ओके, ये हर कोऑर्डिनेशन आपने पढ़ाई है, इट इज द एसेंस। तो वहां पे भी मैंने बताया था आपको कि कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, किसी हर डिफरेंट डिविजन्स हो गए, ठीक है, डिपार्टमेंट्स है, इंडिविजुअल्स हैं, उन सबका या डिपार्टमेंट्स हो गए, ओके, देन इंडिविजुअल्स हैं, तो इन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ये प्लानिंग हेल्प फॉर दैट। ये कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं बने देती है, बिकॉज यू हैव प्लान, यू हैव असाइन, सबको अपना अपना काम आपने पहले ही बांट दिया है, तो सबको पता है व्हाट इज देयर ड्यूटीज, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे विल वर्क अकॉर्डिंगली, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अदर देन दैट, जब आपको यू नो कि ओके हमें इतना, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है और इस इंडिविजुअल को इस तरीके से इस टारगेट पे काम करना है, तो आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं रहेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग भी नहीं रहेगी। ओके, so since planning ensures clarity in thought and action, work is carried on smoothly without interruption. Since जब प्लानिंग में ये
प्लानिंग इंश्योर्स एक तरह की क्लैरिटी आपके थॉट में, आपके एक्शंस में, क्योंकि प्लान इतना स्ट्रैटेजिक होता है, इतना स्मूथ होता है कि you will have that clarity, that vision, very transparent vision of your in your thought, in of your action and everything. तो यूजलेस एक्टिविटीज जो भी है वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी, कुछ भी वेस्ट नहीं होगा, कुछ भी हार्मफुल एक्टिविटी कैन नॉट बी हैपन, इट विल बी एलिमिनेटेड अकॉर्डिंगली, इट विल एलिमिनेट gradually, so you don't need to worry about that, and it is easier to detect inefficiencies and take corrective measures. See, तीन चीजें हैं इस इम्पोर्टेंस के टॉपिक में, वेयर एक तो ये कि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ओके, देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड नो मिसअंडरस्टैंडिंग, ओके, कोई भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन रहेगा नहीं. व्हाई? बिकॉज यू हैव अ स्मूथ प्लान एंड यू विल हैव असाइन द एवरीवन एवरी वर्क, so no confusion, no misunderstanding. Then you will have a clarity of thought, okay, because of your smooth planning. You'll have clarity in your thought and action. आप जो कर रहे हैं वो भी आपको पता होगा कि आपको एक्शन में काम करना क्या है. सिमिलरली आपको ये भी पता होगा कि आपका थॉट प्रोसेस किस तरह से चलना चाहिए. ओके, देन ये हो गया. उसके बाद में एक और चीज है कि अगर कुछ भी आपका प्लान अगर बहुत स्ट्रैटेजिक और स्मूथ है, तो आप किसी भी इनएफिशिएंसी को इजीली डिटेक्ट कर लेंगे. इनएफिशिएंसी हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कि इनएफिशिएंसी के साथ साथ में यू कैन से कुछ भी डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट और efficiently, effectively कुछ काम नहीं हो रहा है, तो you can detect that, you can see any sort of threat, and accordingly आप you can take the corrective measures. ओके, तो ये तभी हो पाएगा जब आपको पता चल रहा होगा कि ऐसा कुछ है. तो पहले तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कुछ भी इनएफिशिएंसी या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, एंड देन यू विल बी एबल टू हैंडल इट एंड टू टेक द करेक्टिव मेजर्स आल्सो. ओके, सो दैट इज हाउ इट हेल्प्स. Okay, so basically all I meant to tell you is that एक strategic planning cycle होती है, okay, जो कि आप improve कैसे कर सकते हैं. See, ये this thing is very very clear when you have some any mission, okay, when you have this mission and when you need to work upon that. And just a second. Yes. So you have a mission. Suppose you have a mission which I have given you. Yeah, ठीक है. तो अभी you will have goals. ठीक है. You will have desired outcomes जो आपने सोचे हैं, जो आपके objectives हैं, उसी के according आपने desired outcome भी सोच लिए. ठीक है. उसके हिसाब से आप strategize करेंगे, which will come in planning. Okay. All right. Then you will measure, और फिर आप टारगेट्स मेजर करेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं, तो आप टारगेट्स पहले सेट कर देंगे. देन आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ओके, आउटकम्स इसको कह सकते हैं. तो देन यू विल हैव द आउटकम्स. सो उस इन दैट ड्यूरेशन आपको ये शुरुआत में पता होगा, दैट शुरुआत में गोल सेट करते टाइम पता चल जाएगा कि वेयर डू वी वांट टू गो. दैट इज प्लानिंग. ऑलराइट. देन हाउ डू वी गेट देयर, हम वहां पहुंचेंगे कैसे, that is also part of planning. All right. Then how did we do, हम करेंगे कैसे इसको, हमने कैसे किया. And फिर by the time you will realize that how can we improve by having the different strategies. Flexible होती है strategies, it can be changed accordingly. It has been changes, बहुत जगहों पे चीजें change होती हैं. तो basically the point is कि where you want to go and where it is right now. So इनका बीच का जो gap है, जो bridge है, it fulfills that. And similarly it improves, it gives the lesser risk, and it reduces the risk of uncertainty as well. Okay. Next, the fourth one is planning promotes innovative ideas. Abhi, this is what we have done
in the first lecture where I was telling you about the concept of it, जहाँ पे ये line आई थी कि it includes promotion, it includes innovation and creativity, right? So basically क्या है कि since planning जो है वो first function है management का, this you know, I know that, everybody knows that this is the first function of management, okay? तो नए ideas can take the shape of concrete plans, okay? There are no so many, as we have discussed in business environment wala third chapter, then where I told you that there are lots of scope everywhere for the innovation and creativity. तो जब आप beginning में ही पहला step है ये, तो जब आप plan कर रहे होंगे तो you will have मतलब different new ideas जो आपके plan को एक अच्छा concrete, you know, it will shape your plan accordingly, it will shape and strengthen your plan so that आप और भी uniqueness ला सकें उसमें. तो it is the most important and challenging activity for the management as it guide all future actions leading to growth and prosperity of business. See, it is very challenging, obviously, क्योंकि this is the first step and first step cannot be wrong, firstly. Secondly, इस स्टेप में जो आप डिसाइड करेंगे आप उसके हिसाब से ही चलेंगे, तो इट विल गाइड योर फ्यूचर एक्शंस, ओके? आपके फ्यूचर एक्शंस को वो गाइड करेगा कि ओके दिस इज हाउ यू नीड टू गो, दिस इज वेयर यू नीड टू गो. तो उसके हिसाब से इट विल ऑल्सो गाइड्स कि आपकी जो एक्टिविटी है, जो ग्रोथ चार्ट है आपका, वो किस तरह से ग्रो करेगा, ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी ऑल्सो ऑफ कोर्स. सो ये इस this is the way, this is the तरीका of it, this is how it forms, this is how uh, what do I say, it reacts. So basically the ultimate thing is this only, that जो भी मैनेजरियल एक्टिविटी है प्लानिंग के रिगार्डिंग, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये इनोवेशन क्रिएट करती है, बिकॉज आपको शुरुआत में ही यू हैव टू हैव द यूनिकनेस इन योर प्लान सो दैट आप आगे तक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के साथ में यू कैन गो फॉरवर्ड. Okay, so this is how it is, this is where we need to end. So ये innovation ideas वाला भी we have done. Okay, if somebody can have doubt कि भाई innovation का हमें नहीं समझ आया, what if we won't be innovative, we won't be creative, तो what will happen? So I can give you this example, I can give you one more example, and that is कि suppose yeah, you need to have you have farewell, okay, in your school. You have you need to perform and you have ordered like 50 dresses to someone, and that person is very fresher, he is new, okay, in this department, cloth department. तो अभी you said him कि 50 dresses बनानी है. अभी when he will plan to make 50 dresses for you na, when will he plan? So he will think that he should not make many monotonous, very equal, similar, ये वो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. Then he will thought कि okay, I need to change, you know, I need to be different. तो 50 ड्रेसेस में सोचेगा कि 10 ड्रेस में इस तरीके की बना दूं, सिमिलरली 10 ऐसे like that, you know. तो इस तरीके से मैं अलग अलग तरीके की ड्रेस बनाऊं so that वो डिफरेंट लगे. ओके, तो वो प्लानिंग के टाइम पे डिसाइड कर लेगा कि मुझे कैसे इनोवेटिव होना है, कैसे डिफरेंट लगना है, कैसे इट शुड लुक अट्रैक्टिव, हाउ इट शुड लुक good in overall way. Okay, so this is how it is. So that is how innovation comes while planning. Planning will include the innovation. Okay, all right. So this is what it is, and there are 2 or 3 points, importance ke points they are remaining. I will be covering in next lecture, and other than that I have add on some extra points, so which will get you the brownie marks, as I always said. So that extra point, please, you need to write that in your short notebook. Okay, and importance बहुत important है, तो अच्छे से याद रखनी है, points याद कर लेना.
इट इज और कंसेप्ट जो है इट इज इम्पोर्टेंस इज रिलेटेड टू कंसेप्ट. ओके, इट इज रिलेटेड टू दी कंसेप्ट. तो इम्पोर्टेंस कंसेप्ट अच्छे से कर लोगे तो इम्पोर्टेंस के पॉइंट्स अपना आप याद रह जाएंगे. ओके, तो ये तो हो गया है. नेक्स्ट आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय बाय. थैंक यू.